हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आपके प्यारे से चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं। तो आज हम बिना समय गंवाए हुए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव वीवीआई हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक समझें और देखें। थोड़ा सा हम इसके पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। चलिए, भारत से हम क्या सीखे यह चैप्टर है। इस पाठ को लिखने वाले हमारे मैक्स मुलर जी हैं। यदि आपसे पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का लेखक कौन है, तो वो लिखिएगा मैक्स मुलर, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लिखिएगा मैक्स मुलर। चलिए, आपको याद कैसे रहेगा, थोड़ा सा इसको कॉन्स्टेंट होकर मत समझिए। याद रखने के लिए हम लोग भारत का जो भी व्यक्ति है भारत से कुछ न कुछ सीखा है। यहाँ तक कि भारत के नागरिक ही नहीं, अदर कंट्री के लोग भी भारत से कुछ कुछ सीखे हैं। तो हमारी मैक्स मुलर जी हैं जो हमारे देश के नहीं थे, या जर्मन देश के थे। किस देश के थे? जर्मनी देश के थे। तो जर्मन देश के थे या भारत में निवास किए और भारत से कुछ सीखे। तो इसने भारत पर यह निबंध लिख दिए और यह भाषण की तरफ में लिखें। क्या लिखें? भाषण की तरह लिखें। तो इसे यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, इसका विद्या क्या है, तो बोलिएगा भाषण। और पूछा जाएगा कि यदि भारत से हम क्या सीखें का लेखक कौन है, मैक्स मुलर। क्या? मैक्स मुलर। देखिए कैसे याद रखिएगा कि यदि मैक्सिमम लोग, क्या इसमें दो, मैक्स मुलर किस वर्ड से बना है? दो वर्ड से बना है, मैक्स प्लस मुलर। मैक्स प्लस मुलर, और मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है, और मुलर का मतलब हुआ कि मूल्य। जो मूल्य व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, वह मैक्सिमम चीज़ किससे सीखे हैं? भारत से सीखे हैं। तो यदि पूछ जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं। चलिए, इसकी विद्या क्या है? इसकी विद्या क्या है? तो भाषण है। इसकी विद्या क्या है? तो भाषण है। इसको कैसे याद रखिएगा कि भाषण है? देखिए, इसको याद रखने के लिए हम इसको मैक्स को ही, देखिए मैक्स कहने से लग रहा है कि हम माइक में कुछ बोल रहे हैं, मैक्स से बोल रहे हैं। तो कोई भी भाषण या नेता वगैरह देते हैं, यदि भाषण दिया जाता है तो उसके आगे मैक लगा दिया जाता है। मैक लगा दिया जाना है तो इसी से समझ जाइएगा कि यदि मैक्स मुलर क्या लिखे थे? भाषण लिखे थे। क्या लिखे थे? भाषण दिए। भाषण लिखे, भाषण दिए, उस भाषण को लिख दिया गया। तो यहाँ से हम क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बेहिचक इसको डायरेक्ट हिट कीजिएगा, मैक्स मुलर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। क्या ये देखिए, प्लेटो और कांट कहाँ के थे? तो ये पहले यूनान देश के थे। कहाँ के थे? यूनान देश के। आप लोग समझ जाइएगा, प्लेटो और कांट कहाँ के थे? यूनान देश के थे। यूनान देश के थे जो महान, जो महान क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे। तो आप लोग मारिएगा इसका क्या? दार्शनिक थे। या भारत को देखने आए थे। प्लेटो और कांट क्या आए थे? भारत को देखने आए थे, भारत को भ्रमण करने आए थे। भ्रमण करना मतलब घूम के देख रहे थे कैसा लगता है भारत। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बेहिचक मारिएगा, दार्शनिक। वो दार्शनिक किसको कहते हैं? जो दार्शनिक देखने वाला करते हैं, दर्शक लोग। तो वही दर्शक से ही दार्शनिक बना हुआ है, ठीक है, दर्शक से ही दार्शनिक वर्ड बना हुआ है। आप लोग बेहिचक इसे दार्शनिक मारे, न कि वीर, न कि नाविक, न कि सैनिक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? मैक्स मुलर जो थे वह कह रहे हैं कि भारत का जो दर्शन करना है सबसे ज़्यादा कहाँ दर्शन होता है? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? देखिए, सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा, कारण है कि प्राकृतिक सौंदर्य, तो सौंदर्य मतलब क्या होता है? मतलब देखने का सौंदर्य, मतलब सौंदर्य मतलब दृश्य। कैसा दृश्य? सबसे सुंदर दृश्य किस देश का लगता है? जापान का, श्रीलंका का, भारत का, या कनाडा का। तो आंसर क्या इसका होगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 6। देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने से सिक्के भरा किसे मिला था? हेलक को, हर्ष को, वैरेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को,
इसका आंसर क्या मारिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी जो वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को ही दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। किसका मिला था? सोने का सिक्का। आप लोग याद रखने के लिए घड़ा घड़ा मिला था, वह 72 घड़ा था। कितना घड़ा था? 72 घड़ा था, जो वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा हुआ मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? टी एस इलियट या दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर को, राजा राममोहन राय को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? मेघदूत जो है उसे जर्मनी में अनुवाद किया गया था। तो मेघदूत का किसने? ईश्वर पेटलिकर रूसी ने, मैक्स मुलर ने, सात कोड़ी होता ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ने ही मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किया, जर्मन भाषा में। चलिए 9 क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा है? तो कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? तो मैक्स मुलर को। लेकिन किसने कहा? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या राजा राममोहन राय? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? देखिए दक्षिण भारत, जब हम भारत का मानचित्र बनाते हैं, भारत का मानचित्र बनाते हैं तो सबसे नीचे वाला भाग जो होता है यहाँ से, ये दक्षिणी भाग कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। ऊपर में उत्तरी भारत कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा यदि पढ़िएगा तो देखिए इसमें जब दक्षिणी भाग को बोल रहे हैं कि किस भाषा के प्रचलित है, अधिक, जहाँ अधिक प्रचलित कौन सा भाषा है? तो तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है। ये सब देखिए सब दक्षिण भारत का है ना भाषा। तो इसमें से कौन सा भाषा है जो ज़्यादा प्रचलित है? तो कन्नड़, सॉरी तमिल। क्या होगा? तमिल। क्या होगा? तमिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पुरानी स्लावोनिक भाषा में मूस चूहे को क्या कहते हैं? देखिए मूस, मूसा, मूस, मूस, माइस। तो इसका होगा स्लोनिक भाषा में पूछ रहा है। तो स्लोनिक भाषा में हम मूस, मूस यानी चूहे को क्या कहेंगे? मूस कहेंगे। नहीं, तो संस्कृत में बोला जाता है मूसा, मूसा, माइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइस होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स मुलर ने डॉट 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 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने पूछ रहा है यहाँ पर कितने वर्षों में? 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में उसने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे मैक्स मुलर जी। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसी का अध्ययन है, उसके ही जीवन से हमारा नवजीवन का संचार का अध्ययन हो चुका है, यह पूछ रहा है। तो विधि शास्त्र के द्वारा, नीति कथा के द्वारा, भाषा विज्ञान के द्वारा या दैवत विज्ञान के द्वारा? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा के द्वारा हमारा भारत को कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। हो चुका है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823 में, 6 अक्टूबर 1823 में, 6 नवंबर 1823 में, 6 दिसंबर 1823 में? तो याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, डेट ऑफ बर्थ सबको पूछता है और मृत्यु डेट भी पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 6 सितंबर 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलिए मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? उस समय डेट पूछा, इस समय स्थल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थल। अब स्थल याद रखिएगा, हम तो बता दिए थे, स्टार्टिंग में बता दिए थे, उससे आप लोग आराम से इसे आंसर चूज कर सकते हैं। तो पहला रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। तो डेसाऊ अमेरिका में हुआ था, जगह का नाम डेसाऊ था, ठीक है, याद रखिएगा, जर्मन में। जर्मन के निवासी थे मैक्स मुलर जी। आगे की ओर चलते हैं, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? अब इनका पिताजी का नाम पूछा जाता है, विलियम मुलर या हेंस्टिंग मुलर या जॉनसन मुलर या पीटर मुलर? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, विलियम मुलर जी थे। ऑप्शन नंबर ए, विलियम मुलर जी थे। कौन प्राचीन भाषा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम मतलब होता है पुराना, प्राचीनतम का मतलब क्या जो होता है? पुराना।
सबसे पुराना भाषा कौन सा है, तो हम लोग तो जानवे करते हैं कि वेद भी जो लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया है, तो सबसे पुराना भाषा कौन हो गया, हमारा क्या हो गया, संस्कृत हो गया। डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डीपली नहीं है। चलिए, डिफिकल्ट नहीं है। किसे किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। बोल रहा है कि किसे मिला था, वाराणसी के पास मिला था सोने से सिक्का, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम मिलर को, या फ्रेडरिक मैक्समुलर को, इनमें से किसी को नहीं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। हमें पता है ना, सोने का सिक्का, दार्शनिक सोने का सिक्का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, संस्कृत का अग्नि भा शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। अग्नि का लैटिन शब्द किसे कहते हैं, तो एलिंग्स को, या आगिन्स को, इंगिन्स को, या ओगिन्स। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, इंगिन्स, इंगिन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। 1957 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी, सर विलियम जॉनसन ने। मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया, अंग्रेजी में, उर्दू में, जर्मनी में, फ्रेंच में। तो मैक्समुलर ने हितोपदेश हिंदी में लिखा हुआ था, उसे जर्मनी में मैक्समुलर जी ने अनुवाद करवाए थे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, जर्मन भाषा में हितोपदेश का अनुवाद करवाया गया मैक्समुलर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश किस में पाया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, मानव विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, मानव में। मानव में ऐसा प्रवृत्ति है, कैसा प्रवृत्ति है, तो निर्वंशता का प्रवृत्ति है। किसका प्रवृत्ति है, तो निर्वंशता का प्रवृत्ति है। मनुष्य में निर्वंशता का प्रवृत्ति पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्यों, चलिए, शाहनामा का रचना काल है, मतलब किस काल में शाहनामा को रचित किया गया, तो कौन सा काल है, 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी। तो आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, 10वीं से। यदि इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा, तो आप लोग अभी 10th क्लास में है, तो डायरेक्ट हिट कीजिएगा कि 10वीं से 11वीं सदी में। यदि 10वीं से आप पास होते हैं तभी ना 11वीं होगा, तो 11वीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक टाइप पर आप लोग अपने आप में, कि 10वीं क्लास में है तो भुलाने की वजह से 10वीं से 11वीं सदी में शाहनामा का रचनाकाल हुआ। चलिए हर्ष हरकस थे हरकस हकरस थे हकरस कौन थे, इसमें पूछ रहा है, वनस्पति वैज्ञानिक थे, या भूगर्भ शास्त्री थे, या प्राणी वैज्ञानिक थे, या पुरातत्विक थे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। वही वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्षक कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। दारिस क्या है, पूछ रहा है कि दारिस क्या है। एक धार्मिक ग्रंथ है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है सोने का, या एक देवता है, या चांदी का प्राचीनतम सिक्का है। तो देखिए इसका हम पहले ही बता दिए हैं कि दारिस क्या है, तो यह सोने का प्राचीनतम सिक्का है, यह सिक्का है, दारिस सिक्का का नाम है। सोने का सिक्का को दारिस की कहा जाता था पहले की जगह, तो यह दारिस क्या हो जाएगा, सोने का सिक्का, ना कि चांदी का सिक्का। चलिए यह क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यह मैक्समुलर जी से रिलेटेड है। मैक्समुलर जी का मृत्यु कब हुआ, मृत्यु डेट याद रखिएगा, हम बोले थे कि BVI क्वेश्चन है। आप बोलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए पहला दिया ऑप्शन ए में दिया है कि 16 अक्टूबर 1901, बी में दिया है 20 अक्टूबर 1901, सी में दिया है 24 अक्टूबर 1900 पूरे, और डी में दिया है 28 अक्टूबर 1900। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन भी दबा दें, ताकि आपकी हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर यदि आप लोग को बता देते हैं
कि यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7542873178 पर व्हाट्सअप कर दें, आपको यह पूरा PDF मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्त।